नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। झारखंड में कंप्यूटर शिक्षक वापस आ गए हैं। जी हां, शिक्षक वापस स्कूलों में नहीं आए हैं, शिक्षक वापस धरने पे आ गए हैं, सड़कों पे आ गए हैं। राजभवन के पास ये आज फिर से धरना देने को तैयार है और धरना देते नजर आ रहे हैं। ये पूरे झारखंड के सरकारी स्कूलों के जो कंप्यूटर शिक्षक हैं, जो स्कूलों में बच्चों को स्मार्ट क्लासेस की शिक्षा देते हैं, साथ में जो झारखंड में हो रहे जितने भी सरकारी स्कूल हैं उसके अटेंडेंस को कंप्लीट करते हैं। जो डिजिटल इंडिया के तहत अगर कह लें तो डिजिटल इंडिया के तहत ये शिक्षक स्कूलों में जो शिक्षा देते हैं वो डिजिटलाइजेशन होता है और वो बच्चों को शिक्षा देते हैं। और बच्चों को शिक्षा देते देते आज वापस ये सड़कों पे आ गए हैं, क्योंकि इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। आज भी ये 8,000 वेतन पे काम कर रहे हैं पूरे झारखंड में और 4,000 शिक्षक हैं। इनकी संख्या जो है वो 4,000 है। आज इनको टर्मिनेट भी कर दिया गया है और टर्मिनेशन का वजह हम बताएंगे अपने दर्शकों को कि टर्मिनेशन का जो वजह था वो किसी दूसरे स्कूल में पढ़ा रहे शिक्षक को दूसरे स्कूल का फोटो अपलोड करवा कर इनको टर्मिनेट कर दिया गया और कहा गया ये बदतमीजी करते हैं और साथ में जो शिक्षक हैं वो शिक्षक अपने क्लास में नहीं आते। हम सीधे जानने की कोशिश करते हैं क्या है पूरा मामला और क्या है इनका टर्मिनेशन का कारण। तन्मय जी हैं हमारे साथ। तन्मय जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप टर्मिनेट हो चुके हैं जी, इसके बावजूद आज धरना पे फिर से 1 महीने के बाद आप आ गए। जी, मुझे टर्मिनेट कर दिया क्योंकि मैंने अपनी मांग और अपने साथियों की मांग रखी थी। टर्मिनेट का कारण यह था कि मैंने उनको 48 घंटे में जवाब नहीं दिया। कारण यह था कि मैं भी उनसे मांग करता हूं तो वो भी मुझे जवाब नहीं देते हैं। दूसरा कारण था कि मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से मिसबिहेव किया था। तो मैं स्वीकार करता हूं मैंने मिसबिहेव किया। कारण क्या है कि वो मेरा गोड्डा जिला होते हुए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर द्वारा वो मेरा स्कूल का यूडाइस कोड जो यूनिक कोड होता है और पासवर्ड होता है जो विद्यालय को छोड़कर कोई और यूज नहीं कर सकता है, उसको वो खोलकर मेरे जिले का हम लोगों ने आह्वान किया था कि पीएमएस पर फोटो अपलोड नहीं करेंगे जब तक मांग पूरी नहीं होती। इसी बीच हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर द्वारा 27 तारीख को और 29 तारीख को और 31 तारीख को 3 दिन जो है हमारा अन्य जिले का फोटो अपलोड किया जाता है। और बाद में जब मेरी वार्ता होती है तो वो स्वीकार करते हैं कि हाँ मेरे द्वारा जो है अपलोड किया गया, जिसका मैं वाकया आपको सुनाना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया और इसी को लेकर के मुझे टर्मिनेट किया गया कि मैंने उनसे बहस किया। तो मैं वो उनकी जो वार्ता है मेरी और उनकी वो मैं सुनाना चाहता हूँ आपके माध्यम, क्योंकि पिछली बार भी आपने हमारी बात को रखा था और काफ़ी अच्छे से रखा था। पिछली बार हमने जो सचिव हैं विभाग के, शिक्षा विभाग के सचिव हैं, उनका ऑडियो सुनाया था अपने दर्शकों को। इस बार हम सुना रहे हैं कि जो गोड्डा जिले में पढ़ा रहे शिक्षक और फोटो अपलोड हो रहा है बगोदर का, तो वो भी ऑडियो हम सुनाते हैं, आइए सुनिए। ये मेरा अपडेट कौन किया है सर? हम किए थे सर, आप हमसे क्यों पूछ लेते। नहीं पूछ लेते नहीं, ये बिल्कुल गलत हुआ है। हम मान रहे हैं इस बात को। नहीं, ये बर्दाश्त से बाहर होगा सर। आइंदा नहीं होगा। नहीं सर, ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो गया है। ये बिल्कुल बर्दाश्त। बगोदर का फोटो अपडेट हुआ है। हम इसका सूचना, बगोदर का फोटो अपडेट हुआ है मेरे में। बगोदर का तो नहीं डाले हम इसका सूचना, क्योंकि हम स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, पूरा डिटेल हम ले चुके हैं। हम कल इसकी सूचना हम आगे दे रहे हैं सर। हमसे गलती हुई है सर, हम आपसे नहीं पूछे। सुनिए ना, पूरी बात सुनिए। हम आपसे नहीं पूछे, ये मेरी गलती है, ठीक है। जिस तरह से रवि सर तो देखा अभी आपने, सुना अभी आपने कि जो ऑडियो था वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का था और शिक्षक गोड्डा में है और फोटो अपलोड होता है बगोदर का, यानी बगोदर के स्कूल का फोटो अपलोड करके वो स्मार्ट क्लासेस की जानकारी दे रहे हैं कि गोड्डा में अभी स्मार्ट क्लासेस चल रहा है। वाह रे सरकार, सीधे जानते हैं आपसे। तो इसमें मैं पूछना चाहता हूँ कि इसमें हो क्या रहा है कि क्या क्लासेस चल रहे हैं वो स्मार्ट क्लास के नाम पे जो घोटाले हो रहे हैं वो सरकार को और जेईपीसी को नहीं दिखता है। और दिखता क्या है कि हमने वार्ता की, हमसे कुछ भी हुआ तो आप इनको टर्मिनेट कर दो। तो मैं विभाग से ये मांग करता हूँ कि जो दोषी कंपनी है उनके ऊपर उचित कार्रवाई करे और जो दोषी व्यक्ति है
उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, ना कि हम ICT इंस्ट्रक्टर पर जो 8 सालों से काम कर रहे हैं। ऐसे में तो सर हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं उनके आप ऊपर FIR भी कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका ID पासवर्ड लेके इनको टर्मिनेट करवा दिए। जहाँ तक FIR का बात है, कोर्ट और न्यायालय का बात है, हम लोग झारखंड सरकार से श्रम कार्यालय में भी FIR किए हुए हैं, वहाँ भी मामला चल रहा है और आपका उच्च न्यायालय में भी मामला चल रहा है, लंबित है, अभी मामला चल ही रहा है वहाँ पे। और आप देख सकते हैं इस सरकार के द्वारा पूंजीपतियों को किस तरह से सह दिया जा रहा है, और पूंजीपति कभी समाज का निर्माण में अपना भागीदारी नहीं निभाती है, वो सिर्फ बिजनेस जानती है, वो बिजनेस करने जानती है। पूंजीपति मतलब थर्ड पार्टी आउटसोर्सिंग कंपनी, वो सारे सिस्टम को हैक कर चुकी है, लगभग सभी सिस्टम में आउटसोर्सिंग कंपनियां अपना माने जड़ जमा चुकी है, और यहाँ के नौजवान, शिक्षित नौजवानों का शोषण बड़ी जोर शोर से करना शुरू कर दी है, और जिसमें से हम लोग आप देख सकते हैं सब M.Tech B.Tech पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाई वाले हैं, जो 8,000 में काम करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, जबकि हम लोग का मजदूरी दर झारखंड सरकार द्वारा तय किया गया है 19,500 रुपया। अभी वर्तमान VDA रेट जो दर्शाया जा रहा है उसमें 19,500 दर्शाया जा रहा है। उसके बावजूद JPC और संबंधित कार्यालय हम लोग को ये जानकारी नहीं देना चाह रही है कि ये जो हम लोग वेतनमान तैयार किए हैं, जो मानदेय तैयार किए हैं, ये किस आधार पर तैयार किए हैं, किस तरह का नियम का इसमें पालन किया जा रहा है। किसी को भी कभी भी जॉब से निकाल दिया जा रहा है, जबकि निकालने का भी एक प्रक्रिया होता है, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा। 11 महीना का रेनुअल प्रोसेस का हवाला देते हुए कंपनी को बहुत ही ज़्यादा अधिकार दे दिया गया है कि कभी भी किसी को भी हटा दिया जाए और भय का माहौल पैदा करके संगठन को आगे न बढ़ने दिया जाए, संगठन को कमजोर किया जाए। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि भय का माहौल पैदा कर दिया गया है शिक्षकों के बीच में, तो ऐसे में शिक्षक कहाँ से पढ़ाएंगे, अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा बच्चों को कहाँ से दे पाएंगे। हम और जानने की कोशिश करते हैं। इनको भी टर्मिनेट कर दिया गया है, 4 दिन से ये भी आमरण अनशन पे बैठे हैं। सीधे जानते हैं कब तक ये आमरण अनशन चलेगा? सर, ये आमरण अनशन तब तक चलेगा जब तक कि हमारी मांगों को सुनिश्चित नहीं कर लिया जाता है, मान नहीं लिया जाता है, और साथ ही साथ हमारे जितने भी ICT इंस्ट्रक्टर्स को बेवजह और निकाल दिया गया है, उसको जब तक बहाल नहीं कर लिया जाता है तब तक हमारा आमरण अनशन चलता रहेगा। या तो हमारी मांगे पूरी होगी या फिर हमारा प्राण को हत्या करके जाएंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है, ये धरना कार्यक्रम और हमारा आमरण अनशन चलता रहेगा। एक सवाल और जानना चाहेंगे कि सरकार लगातार, चुनाव नजदीक है, सरकार लगातार आपके द्वार कार्यक्रम चला रही है, आप सरकार के द्वार पहुंच रहे हैं, फिर भी आपकी आवाज नहीं सुनी जा रही। जी, यही तो सबसे बड़ी विडम्बना है, यही सबसे बड़ी सोचने की चीज़ है कि जो सरकार लगातार आपके द्वार, आपके कार्यक्रम विगत 3-4 साल से करते आ रही है, बोलती है कि हम आपके द्वार आ रहे हैं, यहाँ तक तो समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग सरकार के पास कई बार गए, सरकार के जितने भी सांसद विधायक, हमारे पास 100 से ज़्यादा विज्ञापन हमारे पास रिसीविंग है, सभी पर हाँ आप अपने दर्द को सुनाया, अपनी तकलीफ को सुनाया, लेकिन किसी ने संज्ञान लेने की या कोशिश करने की। यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ जितने दिनों से हम लोग आमरण अनशन पे है, फिर भी उन लोगों ने अभी तक हमारे सूद तक नहीं लिए। ये सबसे बड़ी तकलीफ की बात है, और कहीं न कहीं कुंभकर्णीय नींद में सरकार सो रही है और केवल सत्ता के सुख में ये मस्त। देख सकते हैं ICT शिक्षक जो हैं, कंप्यूटर शिक्षक जो हैं, बच्चों को स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस की शिक्षा देते हैं, बच्चों को स्मार्ट बनाते हैं, लेकिन आज डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जो है वो खुद ही स्मार्ट बन गए और खुद से फोटो वायरल कर, खुद से फोटो पोस्ट कर इनको टर्मिनेट करवा दिया गया। और जो ऑडियो में बातें सामने आती है उसमें साफ तौर पे वो माफ़ी मांगते भी नज़र आते हैं। तो ऐसे में सरकार को अब चेतना चाहिए, क्योंकि ये शिक्षक अब मांग कर रहे हैं कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी ये तब तक यहीं रहेंगे, या तो मरेंगे या फिर मांगे पूरी करवाएंगे। तो ऐसे में सरकार को इनकी मांगों पे ध्यान देना चाहिए और इन शिक्षकों की हाल और सूद लेनी चाहिए। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज़, रांची।